Namaste students, myself H.K. Shah. Today we study only basic knowledge of physics of 11th science, जिसके अंदर हम सेंटीमीटर, किलोमीटर, mm और उसके बाद एंगल के बारे में स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ स्केल. ये स्केल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 डिवीजन में क्या बोलते हैं उसको? 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर में डिवीजन कितने हैं? 10, जिसको हम क्या बोलते हैं? mm. तो 1 सेमी में डिवीजन कितने? 10. इट इज कॉल्ड द 10 mm. 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, वैसे 100 सेमी हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 100 सेमी. इट इज कॉल्ड द 1 मीटर. इट इज कॉल्ड द 1 मीटर. 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, वैसे करके अप टू 1000 मीटर. जब 1000 मीटर हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 किलोमीटर. दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1000 मीटर. सेकंड, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10⁻², 100 सेमी. थर्ड नंबर, 1 सेमी इज इक्वल टू हाउ मेनी mm? 1 सेमी में mm कितने? 10. तो फिर से हम रिवीजन करते हैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 mm इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर एंड 1 सेमी इज इक्वल टू 10 mm. फोर्थ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? तो फर्स्ट किलोमीटर कन्वर्टेड इन मीटर एंड देन सेंटीमीटर. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. मीटर का सेंटीमीटर 10⁻², सो आंसर इज 10⁻5. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻5 सेंटीमीटर. फिफ्थ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? 1 किलोमीटर का मीटर मिलीमीटर कितना होगा? तो फिर फर्स्ट किलोमीटर कन्वर्टेड इन मीटर, मीटर कन्वर्टेड इन सेंटीमीटर एंड फाइनली इज mm. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 10 साइड में ले लिया, मीटर का सेंटीमीटर 10⁻², 10⁻3, 10⁻², सेमी का mm 10. सो आंसर इज 10⁻6. सिक्स नंबर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm? 1 मीटर का mm कितना? तो मीटर को किस में लेंगे हम? सेमी में, और सेमी किस में जाएगा? mm में. तो फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेमी, 10⁻², सेमी का mm 10. सो आंसर इज 10⁻3. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻3 mm. कंप्लीट. तो आई रिपीट, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, दैट मीन्स 10⁻3 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेमी, दैट मीन्स 10⁻² सेंटीमीटर. एंड 1 सेमी इज इक्वल टू 10 mm. तो 1 सेमी में mm कितने हो गए? 10. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? तो फर्स्ट किलोमीटर कन्वर्टेड इन मीटर एंड देन सेंटीमीटर, सो आंसर इज 10⁻5. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm? तो फर्स्ट किलोमीटर कन्वर्टेड इन मीटर एंड देन सेंटीमीटर एंड फाइनली इन mm, सो आंसर इज 10⁻6 mm. एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻3 mm. नाउ अभी हम रिवर्स लेते हैं. 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? 1 मीटर का किलोमीटर कितना? 1 किलोमीटर का मीटर 10⁻3, बट 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? तो यू नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000, दैट मीन्स 10⁻³ 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर. सेकंड, 1 सेमी इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? सेमी का मीटर कितना होगा? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेमी. 100 सेमी है तो 1 मीटर, तो 1 सेमी है तो कितना? आंसर इज 10⁻², 1/100. थर्ड, 1 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1
mm इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 mm का सेंटीमीटर कितना होगा, तो यू नो दैट 10 mm इज इक्वल टू 1 सेमी, सो 1 mm इज इक्वल टू 1/10, सो आंसर इज 10⁻⁻1. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, 1 सेमी इज इक्वल टू 10⁻² मीटर and 1 mm is equal to 10⁻⁻1 centimeter. Now 1 mm is equal to how many kilometer? mm का किलोमीटर कितना, किलोमीटर का mm कितना है 10⁶, 1 2 3, वैसे 10⁶ mm होगा तब कितना होगा 1 किलोमीटर. Now 1 mm is equal to how many kilometer? तो you know that mm कन्वर्ट करेंगे सेमी में तो 10⁻⁻1 सेमी, एंड देन सेमी कन्वर्टेड इन मीटर 10⁻², -1 -2, मीटर कन्वर्टेड इन किलोमीटर -3, सो आंसर इज 10⁻⁻6. फिफ्थ, 1 सेमी इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, सेमी का किलोमीटर, 1 सेमी इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, मीटर का किलोमीटर -3, सो आंसर इज 10⁻⁵. तो 1 सेमी इज इक्वल टू 10⁻⁵ किलोमीटर. अभी हम स्क्वायर में बात करते हैं. यू नो दैट एरिया का यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ के हिसाब से क्या आएगा मीटर स्क्वायर. तो यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. फर्स्ट 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में लिया हमने 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर. फर्स्ट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, किलोमीटर का स्क्वायर है 10⁻³ मीटर का भी स्क्वायर आएगा, सो आंसर इज पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 10�6 मीटर स्क्वायर. तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10�6 मीटर स्क्वायर. सेम टू सेम 1 सेमी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm स्क्वायर, 1 सेमी इज इक्वल टू 10 mm, सेमी का स्क्वायर तो 10 mm का भी क्या होगा स्क्वायर, सो आंसर इज 10⁻² mm स्क्वायर. पावर क्या होता है मल्टीप्लाई. 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर स्क्वायर. तो mm का किलोमीटर कितना है -6, तो 1 mm इज इक्वल टू 1 का तो 1 रहेगा, mm का किलोमीटर 10⁻⁻6, mm का स्क्वायर तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्क्वायर, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 10⁻². अभी पॉइंट कट करना है. 0.005 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻3, 1 2 3, 3 डिजिट पॉइंट कहाँ पे गया आगे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 10⁻3. 0.005 इज इक्वल टू 50 इंटू लिखा मैंने 1 2 3 50 लेना है तो 4 डिजिट पॉइंट आगे गया. कितना डिजिट 4 डिजिट, सो 10⁻⁴. 0.006 इज इक्वल टू 6.2, कितना होगा तो पॉइंट 0 पॉइंट यहाँ पे है 1 2 एंड 3, 6.2 इंटू 10⁻3. तो पॉइंट आगे लेते हैं तो पावर में क्या आ जाता है माइनस. मेरे पास है 6327 इंटू 10⁻², तो 6 पॉइंट क्या आएगा तो 1 2 एंड 3 डिजिट पॉइंट को कहाँ पे लिया पीछे, तो 6.327 इंटू क्या आएगा 10⁻3, और यहाँ पे 10⁻² ऑलरेडी पावर है, तो आंसर इज 6.327 इंटू 10⁻5. तो सम के अंदर आपको पॉइंट कट करना आना चाहिए. नाउ एंगल, सपोज ये ट्री है, ये क्या है ट्री,
इसको मैं यहां से देखता हूं, ऊपर देखा, नीचे देखा, और यहाँ पे एंगल क्या किया, मेजर किया। ट्री को पास से देखा और उसका एंगल क्या किया, मेजर किया। वही ट्री को हम दूर से देखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल क्या मिलेगा, स्मॉल कंपेयर टू दिस एंगल। तो दूर से ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो अपनी आइज के साथ एंगल क्या मिलता है, स्मॉल, इसलिए ऑब्जेक्ट भी क्या देगा, स्मॉल दिखाई देगा। फिर से ट्री को हमने पास से देखते हैं तो एंगल बड़ा होगा, इसलिए ट्री बड़ा दिखाई देगा। वही ट्री को हम दूर से देखते हैं तो अपनी आइज के साथ एंगल क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा, इसलिए ट्री भी क्या दिखाई देगा, स्मॉल दिखाई देगा। दूसरा, ऑलवेज एंगल measure in degree also in radian. Always angle measure in degree also in radian. मेरे पास 30 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, आंसर इज पाई बाय 6 रेडियन। तो डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो एंगल को पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हेन द एंगल कन्वर्टेड डिग्री इनटू रेडियन, एंगल मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, आंसर इज पाई बाय 3 रेडियन। 45 डिग्री, तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, आंसर इज पाई बाय 4 रेडियन। 90 डिग्री, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, आंसर इज पाई बाय 2 रेडियन। तो आई रिपीट, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंगल को पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो व्हेन द डिग्री कन्वर्टेड इन रेडियन, एंगल मल्टीप्लाई विथ पाई अपॉन 180। नाउ रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसको, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो एंगल को क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से डिवाइड करेंगे, पाई अपॉन 180 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स 180 अपॉन पाई से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो व्हेन द एंगल कन्वर्टेड रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन इनटू डिग्री, एंगल मल्टीप्लाई विथ 180 अपॉन पाई, एंगल मल्टीप्लाई विथ 180 अपॉन पाई। जैसे कि पाई बाय 6 रेडियन, तो पाई बाय 6 एंगल मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, आंसर इज 30 डिग्री। वैसे ही 2 पाई बाय 3 रेडियन, तो 2 पाई बाय 3 रेडियन का डिग्री 180 अपॉन पाई, 3 6 जा 18 एंड 6 2 जा 2, कितना आएगा 120 डिग्री। सेम टू सेम पाई रेडियन, तो पाई एंगल मल्टीप्लाई विथ 180 अपॉन पाई, आंसर इज 180 डिग्री। तो व्हेन द एंगल कन्वर्टेड इन रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन का कहां पे जाना है, डिग्री में जाना है, तो एंगल को 180 अपॉन पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा लेते हम 2 पाई रेडियन, 2 पाई इंटू 180 अपॉन पाई, आंसर इज 360 डिग्री। अभी स्मॉल एंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। फर्स्ट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इट इज इक्वल टू मिनट। हम एंगल की बात करते हैं, टाइम की बात नहीं करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। एंगल में 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 साइड में लिया,
मिनट का सेकंड 60, सो आंसर इज 3600 सेकंड। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड हो जाएगा। आगे 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन। 1 डिग्री का रेडियन बोला मैंने, तो यू नो दैट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180। तो 1 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आ जाएगा रेडियन में। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, ये किस में है, रेडियन में। तो पाई की वैल्यू 3.14 है, वो रेडियन में है। यहाँ पे 180 आई, पाई इज इक्वल टू 180, वो किस में आया, डिग्री में आया। तो एक्चुअली पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, किस में है, रेडियन में है। अभी आगे 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री। 1 मिनट का डिग्री कितना, तो यू नो दैट 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। सेम टू सेम 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट। 1 सेकंड की मिनट क्या आएगी, 1/60। कैसे कि 60 सेकंड हो गया तो 1 मिनट होगा, तो 1 सेकंड होगा तो हाउ मच, तो आंसर इज 1/60 सेकंड। सेम टू सेम 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। कैसे आया कि भाई 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिग्री, सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। फिर से 1 डिग्री का मिनट 60, 1 डिग्री का मिनट 60, 1 मिनट की सेकंड 60, इसलिए 1 डिग्री की सेकंड कितनी होगी, 3600। आगे रिवर्स में लेते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। कैसे आया, 60 मिनट होगी तो 1 डिग्री होगा, तो 1 मिनट होगा तो कितना होगा, तो आंसर इज 1/60 डिग्री। सेम 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। तो 1 सेकंड का डिग्री कितना आएगा, 1/3600। कंप्लीट। अभी आगे देखते हैं हम कि 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन। 1 सेकंड का रेडियन क्या होगा, 1 सेकंड का रेडियन क्या होगा, तो सेकंड को पहले किस में लाना पड़ेगा, डिग्री में। सेकंड को पहले डिग्री में लाना पड़ेगा और उसको फिर पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। 1/3600 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, आंसर किस में चला जाएगा, रेडियन में चला जाएगा। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा। अभी आगे 0.1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, तो 0.1 डिग्री, उसको मिनट में जाना है तो 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, 6 मिनट। तो 0.1 डिग्री को क्या बोलते हैं, 6 मिनट। ये टेबल के अंदर यूज करेंगे हम चैप्टर 3 में, टेबल के अंदर चैप्टर 3 में इसका यूज होता है। 0.1 डिग्री इज इक्वल टू 6 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है। 1 डिग्री का मिनट कितना, 60, पर यहाँ पे 0.1 डिग्री है, कितना है, 0.1 डिग्री, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 मिनट। सेम 0.2 डिग्री इज इक्वल टू, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आएगा, 12 मिनट्स। 0.3 डिग्री इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर इज 80 मिनट। 6 का टेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो 0.1 डिग्री इज इक्वल टू 6 मिनट, 0.2 डिग्री इज इक्वल टू 12 मिनट, 0.3 डिग्री इज इक्वल टू 18 मिनट्स। रिवर्स रिवीजन करते हैं हम पहले। एंगल, एंगल मेजर इन डिग्री ऑल्सो इन रेडियन, तो हम एंगल को डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, रेडियन में भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 30 डिग्री है, उसको रेडियन में जाना है, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, तो एंगल को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को
डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो एंगल को क्या करेंगे 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाय 6 रेडियन है, तो पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 अपन पाई, आंसर इज 30 डिग्री। अभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। नीचे क्या है, रेडियन में वैल्यू है। 30 डिग्री मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपन 180, सो पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन और यहाँ पे पाई रेडियन। तो ऊपर की वैल्यू किस में है, डिग्री में, नीचे वैल्यू किस में है, रेडियन में। साइन, साइन 0 0, साइन 30 या पाई बाय 6 1/2, साइन 45 या पाई बाय 4 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 180 0। फिर से साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 180 0। वैसे कॉस की बात करते हैं, तो कॉस 0 क्या रहता है 1, तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2 यहां से रिवर्स आ जाएगा, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 और कॉस 180 क्या रहता है -1। ये वैल्यू हम ग्राफिकली प्रूव करते हैं, अभी उसको डायरेक्ट याद रखो, आगे हम चैप्टर 3 या 4 में उसको ग्राफिकली सिखाएंगे आपको। 10 साइन अपन कॉस इज इक्वल टू 10, सो 0/1 0, साइन 10 30 1/√3, साइन अपन कॉस करेंगे आंसर क्या आएगा 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 इनफाइनाइट, 10 180 0। 1/2 का मतलब क्या 0.5, √3/2 का मतलब क्या, 1/√2 का मतलब क्या 0.707, 1/√2 का मतलब 0.707 और √3/2 की वैल्यू 0.8666। तो बोलो ये 0, फिर ये कितना हुआ 0.5, फिर कितना आया 0.707, फिर कितना आया √3/2 मतलब 0.866 एंड 90 मतलब 1। तो 0 से 90 में एंगल इंक्रीज होता है, तो साइन की वैल्यू भी क्या होती है इंक्रीज। 0 से 90 के अंदर ध्यान रखो, 0 से 90 के अंदर एंगल बढ़ता है, वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी क्या होती है इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो साइन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस की बात करते हैं, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2 मतलब 0.866, 45 मतलब 1/√2 0.707 एंड 1/2 मतलब कितना 0.5, तो यहाँ पे 1 से 0 जा रहा है, तो एंगल इज इंक्रीज, कॉस इज डिक्रीज, इसलिए कॉस को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कॉस में 0 से 90 तक एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे कॉस की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है, सो इट इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन। तो साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कंप्लीट।